सभी को जय सिया राम मित्रों। क्या हो चला है मेरे देश में? लगातार ऐसी घटनाओं पे घटनाएं आते जा रही हैं, मर्डर पे मर्डर होते चला जा रहा है। आपस में जो हम भाई भाई थे, आपस में हम दुश्मन बन चुके हैं। न जाने अब कौन सी दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगातार 2 घटनाएँ हो गई हैं। पिछले टाइम पे जो होली थी, होली पे अपने एक तरुण भाई का जीवन समाप्त कर दिया गया था और इसमें एक सूर्या भाई साहब थे, उनका जीवन समाप्त कर दिया है। लगातार वही कौम क्यों टारगेट होते चले जा रही है और वही कौम हिंदू भाइयों को क्यों टारगेट कर रही है? ये तो भाईचारे के रिश्ते में रिश्ता ढूँढ रहा था, लेकिन कोई इसी के अंदर पे अपना खूनी मतलब पाल रहा था। न जाने अब ये समय कहाँ क्या आ चुका है, अब ये कहाँ चला जाएगा। लगता है मंजर अब खूनी खेल बन जाएगा। समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। देखिए, मुस्लिम भाइयों से एक अत्यंत निवेदन, यदि आपके घर में बच्चे अगर इस प्रकार की चर्चाएँ करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो कृपया उनको उनको समझाइए कि खूनी खेल खेलना बंद कर दें, क्योंकि लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। अब मैं उन बच्चों को क्या कहूँ? क्या कहते हैं, अपना जो होली का त्योहार था, होली के त्योहार के दिन तरुण भाई की क्या गलती थी? कितनी-सी बड़ी गलती थी, क्या उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता था? क्या वो इतनी बड़ी गलती थी, क्या उसे माफ़ नहीं किया जा सकता था? और जो ये यहाँ पे भाई साहब, तो सूर्या भाई साहब, क्या इतनी खंजर दुश्मनी हो गई थी? ये तो बहुत पुराने दोस्त थे, जब से बड़े हो रहे थे तो साथ में खेल रहे थे, साथ में पढ़ रहे थे, साथ में बड़े हुए थे। एक ही कस्बे के, एक ही जगह के लड़के थे। क्या इनके बीच में जो आपसी रंजिश थी, वो क्या बात करके सुलझाई नहीं जा सकती थी? क्या बात करके इन चीज़ों का निपटारा नहीं किया जा सकता था? और जब ये चीज़ें जब ठीक है, ये चीज़ें, ये जब हत्याएँ हो गई और वहाँ के आस-पास के लोगों से जब इस हत्या की चीज़ बारे में पूछा जा रहा है कि ये चीज़ सही है कि गलत, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, वो बिल्कुल नकार दे रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरे पास एक वीडियो है, ये चल रहा है, इस पे आप लोग देख सकते हैं, लगातार देख सकते हैं कि इस वीडियो में वो जो पत्रकार है, वो लगातार पूछ रहा है कि क्या भाई, मतलब आप लोग को इस खबर के बारे में पता है क्या? तो वो सीधे नकार दे रहे हैं कि हम लोग नहीं जानते। कुछ लोग इस पे प्रतिक्रियाएँ अच्छी दिए हैं, कुछ जो भाई लोग थे उन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया दी है कि जो हुआ वो गलत हुआ सूर्या के साथ में, और जो उसके हत्यारा था, जो भी उसका हत्यारा था, उसको जो गोली मारी तो पुलिस ने सही किया। ये तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम भाई लोग थे वो तो बोलने से इनकार कर दे रहे हैं। एक भाई साहब तो दुकान से निकलते हैं, जो उनसे पत्रकार पूछता है, क्या इस घटना के बारे में आप जानते हैं? तो वो पत्रकार सीधा निकल कर के हावी हो जाता है उस पर कि आप आगे निकलिए और आपका काम करिए। तो बताइए, क्या हिंदू ही हिंदू ही ये भाईचारा निभाने पे लगा हुआ है? क्या हिंदू ही भाईचारा निभाए? क्या जो हम नारा लगाते थे, सिख हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारे, काय के भाईचारा भाई, काय का भाईचारा? लगातार लगातार ये घटनाएँ पे घटनाएँ होते जा रही हैं और हर समय हिंदू को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अपने त्योहारों में तुम ऐसे हत्याएँ करोगे तो यार वो दिन दूर नहीं जब चाकू छुरियाँ लगातार निकलते चले जाएँगे, क्योंकि हिंदू चुप बैठने वाला वो नहीं है। वो एक टाइम तक, एक समय तक बर्दाश्त करता है, और जब वो अपने रूप में आता है ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे बलवान और शौर्यवान ऐसे निकल कर के आते हैं, महाराणा प्रताप जैसे राजा निकल कर के आते हैं, जब वो अपने वाली पे आ जाता है। तो कृपया करके ये सब चीज़ों को ख़त्म करिए। आपसी रंजिश की बातें हैं, बात करके सुलझाइए। हर एक समस्या का हल बात करके निकलता है। लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार से लगातार हत्याएँ करते चले जाएँगे, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। आप बताइए, आपने उसकी हत्या कर दी, क्या मिला आपको? क्या सुकून मिला? उस माँ ने तो अपने बच्चे को खो दिया, उस परिवार ने अपने लड़के को खो दिया, और जब पुलिस ने उस हत्या का बदला लिया, वो तो चाहेगी ना, वो आरोपी था, उसको मारना था। वो तो खून का बदला खून कहते हैं आजकल के टाइम में, अभी के टाइम में तो ऐसा हो गया है, पहले ये ज़माना नहीं था, लेकिन अब खून के बदले में खून आ गया, तो बताइए पुलिस ने उसे मारा, तो जिस परिवार का वो बच्चा था, हत्यारा जो भी था वो, उस परिवार का था, क्या वो सही हुआ उस परिवार के लिए? नहीं हुआ ना। तो बच्चों को पहले से सिखाइए ना कि ये चीज़ें गलत हैं यार, मत करो ये चीज़ें, बिल्कुल सही नहीं है। जब इनको इनकी चीज़ें यहाँ, ये लोग जब इनसे पूछा जाता है, इनके आसपास के एरिया में जब इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं और जब इनसे पूछा जाता है कि आप इस घटना के बारे में जानते हैं, तो बिल्कुल नकार देते हैं ये कि हमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। भाई साहब, जब ईरान, इराक, अमेरिका
पाकिस्तान, इसमें जब मुस्लिमों के साथ थोड़ा भी अगर गलत हो जाता है तो इसकी तो भनक पूरे देश में फैलने से पहले तुम्हारे घरों तक पहुँच जाती, तब तो तुम लोग को सब कुछ पता चल जाता है। अभी अभी कैसे तुम बिल्कुल हाथ खड़े कर लेते हो, चुप्पी साध लेते हो? कैसे हो यार? अपने बच्चों को समझाओ और जो गलत हुआ उसके साथ कम से कम खड़े रहो। तब हम जानते कि हाँ, अगर गलत हुआ है, भले ही वो मुस्लिम ने मारा है और उसके साथ अगर उस जिसके साथ गलत हो उसके साथ अगर आपकी आवाम, आपके लोग अगर साथ में जाकर के खड़े होते तो हमको ऐसा लगता कि हाँ, ये आवाम हमारे साथ में है, ये भाईचारे का नाता है, जो गलत था वो गलत था। लेकिन नहीं, आप लोग तो चुप्पी साध लिए हो पूरे मुँह पे। आप लोग के चक्कर में जो हमारे मित्र लोग हैं, जो मुस्लिम भाई लोग हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जिनको हम बचपन से जानते हैं, हमारे बीच में रहे, उनसे बात करने को इंसान सोचता है अब। उनसे दूरी बनाए रखने की अब कोशिश करने लग गया है कि कब ना क्या हो जाए, कब कौन-सी रंजिश इनके दिमाग में घुस जाए। अब तो वही सोचेगा ना, लगातार पे लगातार ये घटनाएँ पे घटनाएँ होते चले जा रही हैं, तो क्या सोचेगा इंसान? इनसे दूरी बनाने की ही कोशिश करेगा ना। और मैं भी इस चीज़ की आप लोग को सलाह देता हूँ, यदि आप लोग इस प्रकार की चीज़ों में कॉन्टैक्ट में हैं, उनसे लोगों से कनेक्टेड हैं और आपके मन में ज़रा भी संदेह उत्पन्न हो गया है कि यार ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, ये हमारे साथ गलत हो सकता है, तो भाई प्लीज़ दूर हो जाइए। अकेले रहिए, आपके हिंदू दोस्त भाइयों को बनाइए और कोशिश करिए कि अकेले रहिए, अकेले जीना सीखिए। मस्त रहोगे, खुश रहोगे। और अभी फिर एक से घटना निकल के आई है, अब ये तो ठीक है हिंदू मुस्लिम वाली हो गई। एक घटना निकल के आई है कि उनकी भाभी माँ जो थी, उनका जो अफेयर था, उन्होंने शादी करने से मना कर दिया, तो उसका बदला एक विराज नामक शख्स ने उस 1.5 साल के बच्चे को पटक-पटक कर उसकी जान ले ली। 1.5 साल के बच्चे ने। क्या गुनाह किया था उस 1.5 साल के बच्चे ने? इस दुनिया में ठीक से आया भी नहीं था वो 1.5 साल का बच्चा, आँखें ठीक से खोला नहीं था वो 1.5 साल का बच्चा और उसको इन्होंने पटक-पटक कर जान दे दिया। भाई कहाँ चला जा रहा है, किस गर्त में चला जा रहा है यार ये देश? उससे तो अच्छा आध्यात्मिक चीज़ें ही ठीक है, राम प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, मस्त रहो और अपने काम में व्यस्त रहो। इन पचड़ों में क्यों पड़े हो यार? और प्लीज़ हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने बच्चों को सिखाइए कि नफ़रत फैलाना, नफ़रत करना बहुत ज़्यादा गलत है। और मुस्लिम भाइयों को ये चेतावनी है कि भाई अगर आप लोग ये लगातार घटनाएँ करते चले जाएँगे ना, तो खूनी खेल खेलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदू आवाम भी चुप नहीं बैठा है और वो चुप नहीं बैठेगा। जब वो अपनी वाली में आता है ना, तो न जाने फिर क्या-क्या कर जाता है। मैं इस प्रकार के वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ। कविता, पोएट्री वगैरह थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मन बड़ा व्यथित हुआ, दुखित हुआ, इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। तो शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे ये संदेश कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसे ख़त्म करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।